विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान है 5 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम। दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 105 ग्राम। ये हो गया हमारा विलयन का द्रव्यमान। अब हमें इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा है 5 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 105 ग्राम। इसे गुणा करना है हमें 100 से। तो पहले इन दोनों को काट दें। ये आ गया 100/21। तो 21 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? अब भाग कर लेंगे आप लोग। 4.7%। अब हमें पढ़ना है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है? 100 ml विलयन में विलीन विलेय की ml में मात्रा। विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। दस ml अल्कोहल को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सवाल में सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जो चीज़ें दी होती हैं उसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 ml अल्कोहल है और 250 ml जल है, तो इसमें कम मात्रा में अल्कोहल है, मतलब ये हो गया विलेय। तो सबसे पहले लिखेंगे विलेय का आयतन। विलेय का आयतन हो गया 10 ml। और फिर विलायक का आयतन, तो विलायक है जल,
विलायक जल का आयतन 250 ml और विलयन का आयतन विलयन का आयतन हो गया, विलेय का आयतन और विलायक का आयतन जोड़ देने पर प्राप्त होगा 260 ml। अब इसी फार्मूला पर हम लिखते हैं आयतन प्रतिशत बराबर विलेय मतलब अल्कोहल का ml में द्रव्यमान 10 ml बटा पूरे विलयन का आयतन कितना है 260 ml और इसे गुणा कर देंगे 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपका ये बचा 100/26। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3.84%।